Yes, ready. 90 watts per minute न्यूज़पेपर स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की सजा में गुजरात सरकार द्वारा की गई कमी और रिहाई को गलत ठहराते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा है। इस फैसले से कानून के 2 प्रश्नों का एक साथ जवाब मिला। पहला, सजा कम करने के लिए सजा दिए जाने के समय लागू कानून का संज्ञान लिया जाए या जब सजा कम की जाने की प्रक्रिया शुरू हो उस समय के कानून का। दरअसल गुजरात सरकार ने इन्हें छोड़े जाने का आधार वर्ष 1992 के प्रावधान माना था, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा सन 1908 में हुई थी, लेकिन उसी राज्य गुजरात ने सन 2014 में नए प्रावधान लागू किए, जिसके तहत उम्र कैद के कैदी की रिहाई के लिए केवल उसका 14 साल जेल में रहना काफी नहीं है, बल्कि 5 अन्य आधार भी देखे जाने चाहिए। इनमें सबसे प्रमुख है अपराध या व्यक्तिगत कृत्य है या ऐसा सामूहिक अपराध जो समाज की चेतना को झकझोरता है। अपराध की प्रकृति सांप्रदायिक घृणा थी। दूसरा प्रश्न था न्यायिक फैसलों को कम करने की कार्यपालिका की शक्ति। यह शक्ति कानून ने सरकार को दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल और संगीत बनाम हरियाणा सरकार में कार्यपालिका के लिए कुछ सीमा रेखाएं खींची हैं। कल के फैसले में एक बार फिर सरकार को उनकी याद दिलाई गई। कोर्ट ने कहा कि रिहाई करते वक्त सरकार ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। फैसले के अनुसार 13 मई 2022 को इस कोर्ट में तथ्यों को छिपाकर गलत आदेश पारित कराया गया। कोर्ट ने कहा कि रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है, न कि गुजरात सरकार का। अब देखना यह है कि क्या इन दोषियों की रिहाई के प्रयास महाराष्ट्र में दोबारा होंगे। पैरा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ प्रसंग बड़े विशेष रूप से लिखे हैं। वो केवल दृश्यों और पात्रों का ही वर्णन भर नहीं करते। उनकी ये खूबी है कि वो पंक्तियों के बीच में से कभी कभी गहन संदेश दे देते हैं। राम राज्य में श्री राम के परिवार का वर्णन किया, राम की संतानों की चर्चा की और अब एक दोहे में अद्भुत संदेश दे दिया। समाप्त।